ओम नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। ॐ नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये रामचरितमानस बालकांड के 115वें दोहे से आगे की कथा कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है। तज संशय भुज राम पद अस निज हृदय विचारी ब्रह्म तम रवि कर बचन मम सुन गिरिराज कुमारी। अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। है पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। शंकर भगवान कह रहे हैं, सौ नाई आओ नाई नाई कछु भेदा गावहीं मुनि पुराण बुध भेदा अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जलो ही मुझ उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा ते किम कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नयिता मोह निशालवश्लीसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नयिता पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल से भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। सम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कई शिवनायऊ मात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझय अज्ञानी प्रभु परमोह धरय जड़ प्राणी जथा गगन धन पटल निहारी छापे भानु कहें को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितब जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससते के बाएं उमा राम विषयक असमोहा नवतम धूम धुरी जिम सोहा। जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। है पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इसी सब का परम प्रकाशक हैं, अर्थात जिनसे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह समाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इनके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सीप भाषित होता है। रजत सीप मऊ भाष जिमें जिथा भानु कर बार यद्यपि मृषात्यु काल सोई ब्रह्म न सकें को उटारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये विधि जग हरि आश्रित रहे यद्यपि असत्य देख देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगम अस गावा। है पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी से नहीं है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी।
वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही बाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भूति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाना के नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। जय इमि गावई वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। है पार्वती जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसऊँ जासु नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अगर दहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, बहु बारिद गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। है पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें ब्रह्म देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुवतर कै रचना। भैरव पद पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना असंभव नहीं है ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुहि पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानी प्रेम रस में स्नान कर सुंदर बच्चों से बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सम शारदा तप भारी। तुम कृपाल शंभु संसव हरे हूँ, राम स्वरूप जानी मोहि पर हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप की भारी ताप मिट गया। है कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब कयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही आपने किंकरी जानी, जतपि सहज जड़ नारी आज्ञा आसानी। है नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी
हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। है प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी कि वह कहिए। वह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नरतनों के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृख केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर है नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस प्रकार कारण से धारण किया है धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, वह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। ये देख कर तब कामदेव शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवान पारायण पहला विश्राम और मास पारायण चौथा विश्राम समाप्त हुआ। अब अगला विश्राम है। भवानी रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुषंडी बखानी। यह है पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुषंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब। सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरे गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनाऊँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु जय होई, इदम इत्थम कही जाय न सोई। है पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। तथापि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काई स्वमति अनुमाना। है सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्में सुमुखी सुनावो तोई, समुझ परई जस कारण मोई। जब 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 होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, कराएं अनित जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रदेनु सुर धरनी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापय सुर न राखय निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म का कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा असुरों की को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाये भगत जग तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के विप्र दो, जय और विजय जान सबको। है सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप में दुनों भाई, तामस असुर देहतन पाई। कनक का सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुर सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा 122वें दोहे से आगे कल करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथा, मंगलाय शिव शंकरा। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाय राचे मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली।
तुलसी भवानी। पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चले, जानी गौरी अनुकूल से है हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।